नमस्ते। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल बी पॉजिटिव में। आज हम एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमें सिखाएगी कि ज्ञान की प्यास क्यों महत्वपूर्ण है। किसी समय की बात है, एक महान जन मास्टर अपने शिष्य के साथ रहते थे। कुछ समय बाद एक और नया शिष्य उनके पास सीखने आया। नया शिष्य थोड़े ही समय में पहले शिष्य से भी अधिक सीखने लगा। पहले शिष्य ने यह देखा और उसे लगा कि मास्टर उसे अनदेखा कर रहे हैं। एक दिन पहले शिष्य ने अपने मास्टर के पास जाकर कहा, मास्टर, मैं आपसे तब से सीख रहा हूँ जब से वह लड़का यहाँ आया भी नहीं था, फिर भी आपने उसे मुझसे ज्यादा सिखाया। ऐसा क्यों? मास्टर कुछ देर शांत रहे और फिर बोले, पहले एक कहानी सुनो, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। शिष्य ने सहमति दी। मास्टर ने कहानी शुरू की। एक बार एक यात्री अपने रास्ते पर जा रहा था। दोपहर का समय था और सूरज की किरणें तेजी से चमक रही थी। यात्री को प्यास लगी, लेकिन उसके पास पानी नहीं था, इसलिए वह इधर उधर पानी की तलाश करने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक कुआं दिखा, लेकिन उसने पाया कि उस कुएं से पानी निकालने के लिए कोई बाल्टी या रस्सी नहीं थी, इसलिए वह बिना पानी पिए आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद एक और यात्री वहां से गुजरा। वह भी बहुत प्यासा था। उसने कुएं में झांक कर देखा और पाया कि पानी निकालने के लिए कोई बाल्टी या रस्सी नहीं थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने आसपास खोजा और एक बाल्टी ढूंढ निकाली। अब उसे रस्सी की जरूरत थी। जब उसे कोई रस्सी नहीं मिली तो उसने पास में उग रही लंबी घास को उखाड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसने घास की मदद से एक लंबी रस्सी बना ली। उस रस्सी की सहायता से उसने कुएं से पानी निकाला, अपनी प्यास बुझाई और फिर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। कहानी सुनाने के बाद मास्टर ने शिष्य से पूछा, अब तुम ही बताओ, तुम्हारे हिसाब से कौन सा यात्री अधिक प्यासा था? शिष्य ने तुरंत जवाब दिया, मास्टर, दूसरा यात्री अधिक प्यासा था, इसलिए उसने कुएं से पानी निकालने के लिए इतनी मेहनत की। मास्टर मुस्कुराए और बोले, तुम सही कह रहे हो। दूसरा यात्री अधिक प्यासा था क्योंकि उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए मेहनत की। ठीक यही बात तुम्हारे साथी शिष्य के साथ भी है। उसकी ज्ञान की प्यास तुमसे अधिक है, इसलिए वह कठिन मेहनत करता है, जबकि तुम नहीं। शिष्य को अपना उत्तर मिल गया और उस दिन से उसने भी कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सीखने की प्यास हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपके अंदर सीखने की प्यास होनी चाहिए। सभी सफल लोगों की एक विशेषता होती है, वे हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। उनकी असीम ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ही उन्हें सफल बनाती है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि वे किसी चीज में माहिर हैं, इसलिए उन्हें और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हम हमेशा कुछ नया सीख सकते हैं, और अगर हम इसके लिए खुले हैं तो हम सबसे अप्रत्याशित स्रोतों से भी कुछ नया सीख सकते हैं। सीखने की प्यास सिर्फ उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है जो सफलता की तलाश में हैं, बल्कि उनके लिए भी है जो पहले ही अपने जीवन में सफल हो चुके हैं। क्योंकि कुछ नया सीखने से आप कभी बोर महसूस नहीं करेंगे और आपके जीवन में ताजगी बनी रहेगी। सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, इसे कभी रुकना नहीं चाहिए। आप किताबों, इंटरनेट, अखबार, कहानियों, लोक कथाओं आदि के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है, आपके तनाव को कम कर सकता है और आपको जीवन में नई ताजगी ला सकता है। और सबसे सुंदर बात यह है कि कोई भी आपसे आपका ज्ञान छीन नहीं सकता। इसलिए अपने जीवन में सीखने की प्यास को कभी कम न होने दें, क्योंकि जब तक आप सीख रहे हैं तब तक आपका जीवन प्रगति के मार्ग पर चलता रहेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सीखने की प्यास ही हमें आगे बढ़ाती है। अगर हमें जीवन में प्रगति करनी है, सफल होना है, तो हमें कभी सीखने की प्रक्रिया को रुकने नहीं देना चाहिए। जब तक हम कुछ नया सीख रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए अपने जीवन में ज्ञान की प्यास को बनाए रखें, कठिनाइयों से हार मत मानिए और हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। याद रखिए, जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, वैसे वैसे आपका जीवन सफलता की राह पर आगे बढ़ता जाएगा। धन्यवाद। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बी पॉजिटिव को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।